हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं दोबारा अपने मायके आई हूँ एक दिन के लिए। तो रात में मैं आई थी और सुबह के टाइम का है। तो यहाँ पे मम्मी है मेरे साथ में छत पे। वो बोल रही हैं कि ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं वो आंवले तोड़ लो। तो एक दिन वैसे मिलने का भी मन था, क्योंकि अब चले जाएंगे फिर जल्दी वापसी नहीं होगी। तो उस समय तो मुंडन होने के बाद शादी थी घर में, तो इसलिए जल्दी जल्दी बस चली गई थी मैं। तो ये मुरब्बा भी बनाना था, आंवले का अचार वगैरह भी। तो मम्मी अकेले हैं तो उनसे अकेले से बोली आ जाओगी हेल्प, तो साथ में बना भी लेंगे, तो लेते जाओगी साथ में। तो यहाँ पे बस वही आंवले तोड़े हैं। तो बच्चों ने तो कुछ तो उठा लिए थे और कुछ कहीं कहीं रह गए थे। तो बस वही उठा के यहाँ पे रख रही हूँ कि इधर उधर, क्योंकि उतने ऊपर से गिरने के बाद गोले गोले हैं तो ढनक ढनक के काफ़ी दूर दूर तक इधर उधर हो गए थे। तो बस बच्चों ने और मैंने ये आंवले इकट्ठा करके अब यही मुरब्बे अचार ये सब बनाना था। तो मम्मी के साथ बस यही करूँगी। तो यहाँ पे बस धोने लगी हूँ, क्योंकि ऊपर से गिरे थे तो गंदे भी हो गए थे। और तो 2 बार इसको अच्छे से धुल लिया है। तो ऐसे मैंने कभी नहीं पहले मुरब्बा बनाया है ना अचार वगैरह, क्योंकि मम्मी बना के कई बार दी हैं। मम्मी क्या, जब बहनें रहती थी, तो अभी तो शादी हो गई बहन की तो नहीं रहती हैं, नहीं तो वो लोग रहती थी तो हेल्प कर देती थी मम्मी की साथ में, और बना के फिर वो लोग रखे रहते थे। जब भी कोई आता जाता था या मैं आती थी तो ले जाते थे, तो इस तरह से हो जाता था। लेकिन इस बार जब मैं ठंडी में शायद फर्स्ट टाइम आई हूँ जब से मैं देहरादून में रहती हूँ, तो इस बार मैं खुद बनवाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे बहन भी आ गई थी, ज़्यादा दिन टाइम के लिए नहीं, 4-5 घंटे के लिए मिलने के लिए, कि चलो दीदी अब चली जाएंगी तो मिल लेती हूँ। तो आधे घंटे का रास्ता है हम लोग के ससुराल का। तो ये हुआ कि चलो आज मिल लेते हैं। तो बस ये भी सुबह सुबह आई है, शाम को फिर चली जाएगी। तो यहाँ पे बैठ के बस बातें हो रहे हैं, और ठंडी है तो आग जला रखी है और सेक रहे हैं। और इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी बहन की, फिर भी मिलने के लिए आ गई है। तो ये मैंने बोला नहीं, तुम रहने दो, तुम बस बैठी रहो, मैं मम्मी कर लेंगे। तो मम्मी इस टाइम पे तो खाना बनाने में थोड़ी लगी हुई हैं। मम्मी ने कहा मैं कर लेती हूँ। भाई और डैडी का मेरे फास्ट था, मंगलवार का था। तो यहाँ पे बस मैं और ये मेरे बगल की चाची की लड़कियाँ हैं, वो भी आ गई थी मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी भी साथ में लग गई थी, क्योंकि काफ़ी आंवले थे तो टाइम लग जाता है करने में, इसमें गोभने में। इसको गोभ रहे हैं, तो वो जो फॉग वाला चम्मच होता है चाउमीन वगैरह वाला, उसी चम्मच से ही इसको खूब अच्छे से गोभ देने, जिसने अच्छे से कर देते हैं तो इसके अंदर रस वगैरह जो होता है वो अच्छे से हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो यहाँ पे मम्मी आंवलों को गिन रही थी, तो बस बातों बातों में भूल गई। फिर दोबारा मैंने गिना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती थी। यहाँ पे गिनने के ये होता है, गिन के बनाने से उसी अंदाज से चीनी वगैरह डालनी होती है, जिस हिसाब से आंवले गिन लेते हैं। तो बस वही मम्मी यहाँ पे गिन के काउंट करके रख रही हैं। और इसको फिटकिरी पानी में जैसे ही हम लोग ये वो कर रहे हैं, गोभने के बाद इसको उसमें फिटकिरी पानी में डाल देना है और इसको रात भर के लिए भिगो के रख देना है। तो दूसरे दिन फिर बनेंगे मुरब्बे। तो बस यही देखिए, और बारिश हो गई थी आज के दिन, ठंडा मौसम था, तो बस आग जलाए बैठे थे। और ये है शाम का। तो यहाँ पे दूध, घर का दूध था, तो मम्मी ने बोला थोड़ी सी मिठाई बना देती हूँ। इंडक्शन था, इंडक्शन पे बस दूध रखा था। मम्मी ने थोड़ा सा वो एक तरफ उबल रहा है, धीरे धीरे पेड़े बन जाएंगे। और यहाँ पे सब्जी की कर रही हूँ मैं तैयारी। तो बस उसमें लहसुन, प्याज और मिर्च और थोड़ी सी अदरक, ये सब डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया। और सब्जी मैंने पहले ही काट के रख ली थी। तो आलू और मटर की सब्ज़ी यहाँ पे बनाऊँगी। तो शाम का, ये रात के टाइम का है। तो दिन भर तो वैसे ही मौसम इतना ठंडी का हो गया था बारिश की वजह से। और यहाँ पे मम्मी मान नहीं रही हैं, बर्तन वगैरह धुलने में लग गई हैं कि चलो मैं हेल्प करा देती हूँ। मैंने कहा हो गया मम्मी, आप रेस्ट करो, थोड़ा शाम का है और मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस वही काम हो रहे हैं। और ये
आलू और मटर थोड़ी सी पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाल के उसमें फ्राई कर लिया है। और ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ सब्जियाँ। वैसे जहाँ तक हो सके लोहे की कढ़ाई में बनाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा तेल डाल के 2 चम्मच, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और वही जो पेस्ट बना के रखा था प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, इसका पेस्ट उसमें डाल दिया है और थोड़ी देर इसको बस फ्राई करूँगी। और उसके बाद ये मसाले जो उसमें डालने हैं मुझे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सब्जी मसाला, ये सारी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना के बस इसमें मैं डाल रही हूँ। इस तरह से डालने से मसाले अच्छे से भून जाते हैं और फ्राई हो जाते हैं, तो टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। और यहाँ पे बस टमाटर थोड़ा सा पीसूँगी और उधर मम्मी दूध चला रही हैं, क्योंकि अगर थोड़ी देर दूध को छोड़ दो तो लग भी जाता है नीचे से। तो काम तो कई थे, दिन भर तो आंवले का ही काम चलता रहा, उसको गोभने का। ये शाम के टाइम में फिर खाना पीना बन रहा है। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया है पीस के, और टमाटर को भी अच्छे से बस फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर इसमें डालूँगी सब्जी। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है ऐसे, इस तरह से मसाले वाली बना के, थोड़ी सी जूसी थोड़ा सा डालेंगे। तो बस यहाँ पे शाम को आज पूड़ियाँ बनेंगी और ये आलू मटर की सब्ज़ी और चावल और थोड़ी सी दाल। तो बस ये खाने में यहाँ पे हो रहा है, बन के तैयार होने वाला है खाना मेरा। उधर दूध भी हो जाएगा तो पेड़े बन जाएंगे उसके। अगले दिन बस मुझे निकलना है। 1 दिन के लिए आई थी, अभी 2 दिन बाद अभी घर जाऊंगी, फिर घर से ससुराल से 2 दिन बाद फिर निकलना है देहरादून के लिए। तो बस ये हुआ कि चलो रह लेती हूँ 1 दिन और मम्मी के साथ में। अब बहुत दिन बाद में फिर मैंने थोड़ी सी गोभी भी उसमें डाल दी थी आलू मटर में फ्राई करते वक्त। तो मैं बताना भूल गई थी कि आलू मटर गोभी की बच्चों को अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे वही फ्राई करके डाल के पानी वगैरह, अब इसको ढक के रख दूँगी। और उसके बाद खाना बस बन जाएगा। तो रात में खाना बना के खा के फिर वही सुबह का दूसरे दिन शाम को निकलना है मुझे। तो दूसरे दिन मुरब्बा वो भिगो के रख दिया है पानी में, तो दूसरे दिन बन जाएगा। तो फिर मैं चली जाऊंगी, फिर वहाँ से तो देहरादून ही जाना है। तो बस मेरा खाना बन के तैयार है और खाना निकाल रही हूँ सबके लिए। और आ जाइए आप लोग भी खाइए हम लोग के साथ में। अच्छा लगता है, गांव का खाने का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ के मसाले वगैरह जो गांव में आते हैं, कोई मसाला यहाँ पे नहीं मिलता है। मुझे तो वो उस वाले मसाले की छोटी छोटी पुड़िया में आता है, वो यहाँ पे मैं ढूंढती हूँ पर नहीं मिलता है। वो भी पैकेट वाला, उसको डाल देने से और टेस्टी। तो मैं बोल रही हूँ आप लोग अभी आ जाइए। सलाद कटा है, दाल है, सब्जी है, पूरी है, चावल है, खाते हैं। फिर उसके बाद बस ये देखिए, ये घर का केला है। केले के पेड़ आपको मैंने घर हाउस टूर में दिखाए होंगे। तो उसमें पक गए थे, तो मम्मी ने बोला कि पके हैं घर के केले तो खा लो। तो बस वही निकाल के खाने की तैयारी हो रही है। और उसके बाद ये है अगले दिन का सुबह का वीडियो। तो ये सुबह बस मम्मी ने सुबह इसको बॉयल किया है, फिटकिरी पानी में जो भिगोया हुआ था उस पानी को निकाल दिया है। उसके बाद दूसरे फिटकिरी पानी में इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। जितने में ये बस डूब जाए उतना पानी डालना है, थोड़ी सी फिटकिरी, और एक उबाल आते ही पानी को छान देना था। और उसके बाद थोड़ा सा जब ठंडा हो गया है और यहाँ पे चढ़ा दिया है, क्योंकि ये धीमी आंच पे काफ़ी देर पकेगा। और ठंडी का सीज़न है तो ऐसे आग के सामने बैठे बैठे काम करने में भी अच्छा लगता है। तो बस मम्मी ने यहाँ पे चढ़ा दिया था। तो 30 आंवले के हिसाब से था कि 30 आंवले हैं तो उसमें 1 केजी चीनी इस तरह से था। अगर आप बनाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर 30 आंवले हैं तो, अगर छोटे हैं तो आप थोड़ा बहुत बड़े छोटे का होता है, ऐसा नहीं। वैसे तो 30 आंवलों में 1 केजी चीनी पड़ती है। तो यहाँ मम्मी ने ही मुझे सब कुछ बताया कि हाँ ऐसे बनता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ में थी बनाते वक्त। तो इस तरह से मुरब्बे यहाँ पे धीरे आंच पे पहले चीनी डाली, फिर आंवले डाले, फिर चीनी डाली, फिर आंवले डाले, और थोड़ा सा पानी डाला था, बहुत थोड़ा सा, आधी कटोरी के करीब में, इतने सारे मुरब्बों में। तो इसको धीरे पका लिया था मम्मी ने। और यहाँ पे मैं थोड़े से कद्दूकस करके बनाऊंगी मुरब्बे, मतलब तो वही कद्दूकस कर रही हूँ। इसके बाद में ये कद्दूकस वाले बन जाएंगे।
तो ये और थोड़ा सा अचार भी बनाया है, मम्मी ने काट दिया था उन लोग को। तो और उसके बाद ये देखिए गांव में इतनी जगह, बाहर सुबह सुबह का टाइम है और बेटा बस बैट बॉल खेल रहा है। तो अब इसके बाद बस ससुराल जाऊंगी। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।